नयन का सच पता चल गया है घर वालों को। गुरुजी ने सब कुछ खोलकर रख दिया है सूरजो के सामने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नयनतारा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि सूरजो ने शादी करने से इनकार कर दिया है। कह दिया है कि मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, नयन मेरी पत्नी है और जब तक उनका कुछ भी गैर खबर नहीं मिलती तब तक मैं किसी और से दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये गुनाह है, ये पाप है। तभी कोई अचानक से बोल देता है कि सूरजो, ए बाबा तू क्या कर रहा है। तो गुरुजी घर के अंदर एंट्री मार चुके थे और वो सूरजो का नाम सुन लेते हैं। तभी आकर कहते हैं, कौन है सूरजो, यहाँ पर कौन है, कोई मुझे बताएगा सूरजो कौन है, कौन है। जब वो इस तरीके से करते हुए आते हैं तो अचानक से घर वालों की नज़र उनके ऊपर पड़ती है और सभी लोग कहते हैं कि आखिर ये है कौन। तो सब उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं, गुरुजी आप कौन हो, कहाँ से आए हो और सूरजो को क्यों ढूंढ रहे हो। तो सूरजो भी देखता है और वो कहता है कि कौन हो आप, एक बार बताओ तो सही, आप सूरजो को क्यों ढूंढ रहे हो। तो गुरुजी बताते हैं कि हमारे आश्रम में एक लड़की थी जो कि गायब हो गई है। हमने उसका नाम रखा था तारा और उस लड़की के पास ये 2 पान के पत्ते मिले हैं और उस पर लिखा हुआ है सूरजो बाबू और एक पर लिखा हुआ है परी महल। तो वो अपने हाथों से उसको दिखाते हैं। सारा परिवार देखकर समझ जाता है कि इस तरीके के पान के पत्ते नयन रखती थी और सूरजो तुरंत ही अपना दिमाग चलाते हुए सोच लेता है कि अगर नयन जिंदा होती तो वो इसी तरीके से कुछ भी पान के पत्ते पर लिखकर मुझे समझाने की, बताने की कोशिश करती। क्योंकि पहले भी सूरजो को एक बार उसने पान के पत्ते पर लिखकर बताने का, जाहिर करने की कोशिश की थी जब वो परिंदा बनी हुई थी कि मैं नयन हूँ। तो सूरजो समझ जाता है कि नयन जिंदा है, मेरे आसपास ही है और वो मुझ तक पहुँचने की कोशिश कर रही है। बड़ी धमनी जो है वो भी समझ जाती है और तुरंत ही घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है कि शायद नयन जिंदा है और हमें उसको ढूंढना चाहिए। क्योंकि गुरुजी बता देते हैं कि मैं शमशान में काली माँ की पूजा करता हूँ और वहाँ पर काली माँ के आदेश से मैं एक जगह गया जहाँ सुनसान जगह पर एक चिता जल रही थी। उस चिता में से मैं एक लड़की को निकाल कर लाया, उसकी देखभाल की, उसका इलाज किया और हमने उसका नाम तारा रखा। और अब वो बिना बताए हमारे आश्रम से या हमारे पूजा स्थल से गायब हो गई है। तो वो सूरजो कौन है, मुझे उससे मिलना है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सूरजो को जानती थी, इसीलिए वो सूरजो के पास आ रही थी। तो सूरजो कहता है कि हाँ गुरुजी, मुझे भी लगता है कि मेरी नयन जिंदा है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके पास ले चलिए। तो क्या सूरजो अपनी नयन तक पहुंच पाएगा? और जहां वो पहुंच चुकी है इतनी गंदी सी जगह, क्या सूरजो अपने नयन को उस जगह से बचा कर लाएगा? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।